हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियो नेट चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं ग्रामीण समुदाय के बारे में। ग्रामीण समुदाय की परिभाषाओं की। चार्ल्स मेटकाफ के अनुसार ग्रामीण समुदाय को छोटे छोटे गणराज्य कह सकते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार मानव समाज का पालन पोषण ग्रामीण समुदाय में ही हुआ है। बोगार्ट्स मानते हैं मानव सभ्यता का विकास ग्रामीण समुदाय से ही हुआ है। के.एन. श्रीनिवास, एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी प्राथमिक उद्योग में लगे हों, अर्थात कृषि में लगे हों, प्रकृति के सहयोग से वस्तुओं का प्राथमिक उत्पादन करते हों। प्रकृति की सहयोग अर्थात खेती से वस्तुओं का उत्पादन करते हों। किंग्सले डेविस के अनुसार ग्रामीण समुदाय ऐसे किसी भी कृषि प्रधान अस्थायी समाज को कह सकते हैं जिस पर मशीन तथा उद्योग ने अपना प्रभाव न डाला हो। किंग्सले डेविस मानते हैं हम ऐसे ग्रामीण समुदाय को ग्रामीण समुदाय कह सकते हैं जहां पहले खेती होती हो, जहां पर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा उद्योग धंधा या बड़े उद्योग धंधों का विकास न हुआ हो। E.S. रास के अनुसार ग्रामीण समुदाय अधिक राष्ट्रवादी और देशभक्त होता है। रास मानते हैं कि ग्रामीण लोगों के बीच अधिक समानता, सहयोग की भावना पाई जाती है। उन्होंने देखा है कि देश में गांव के लोगों का देश के प्रति देशभक्ति ज़्यादा होती है। P.H. लैंडिस के अनुसार ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसमें निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, जिसका आकार सीमित हो, जिसमें घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। लैंडिस मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र वह है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप मतलब आमने सामने का संबंध हो, प्रकृति के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर हो, आकार बहुत सीमित हो, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति सभी को जानता एवं पहचानता हो। नगरीय समुदाय की परिभाषा। नगरीय समुदाय की परिभाषा लुईस बिर्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नगरवाद की अवधारणा लुईस बिर्थ के द्वारा दी गई थी। सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जाती है। लुईस बिर्थ ने कहा, नगरीय समुदाय हम उसे कहते हैं जहां अलग अलग समुदाय के व्यक्ति अलग अलग भिन्न समुदाय के व्यक्ति होते हैं तथा जिनमें बड़े एक छोटे से स्थान पर काफ़ी लोग रहते हों। विल्कॉक्स के अनुसार जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित हैं वही नगर कहलाते हैं। विल्कॉक्स का मानना है कि नगरीय समुदाय हम उन्हें कह सकते हैं जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य सभी व्यवसाय होते हैं, उद्योग और धंधे। चार्ल्स बर्गल, नगर एक ऐसी संस्था है जहां अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त होते हैं। बर्गले मानते हैं कि नगर एक ऐसी संस्था है जहां पर लोग कृषि के अलावा सभी अन्य कार्य करते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी। इरावती कर्वे मानती है नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी होता है, दुख का नहीं। अर्थात नगरीय समुदाय में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। टॉनिज तथा सीमेल, जहां पर सामुदायिक भावना में कमी पाई जाती है वही नगर है। टॉनिज तथा सीमेल मानते हैं कि जहां पर लोगों के बीच सहयोग की भावना में कमी पाई जाती है वह नगर होता है। बोगार्ट्स के अनुसार अत्यधिक वर्ग विषमता ही नगर का लक्षण है। बोगार्ट्स मानते हैं कि जहां भिन्न भिन्न वर्ग के छोटे बड़े उच्च निम्न वर्ग के लोग पाए जाते हैं और वही वर्ग है। E.S. रास के अनुसार ग्रामीण समुदाय सुझाव देता है बचाओ, जबकि नगरीय समुदाय सुझाव देता है खर्च करो। रास मानते हैं कि ग्रामीण समुदाय सुझाव देता है कि पैदा करके बचाओ, उसे अपनी ज़रूरतें पूरी करो, जबकि नगरीय समुदाय अपनी सारी कमाई
भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च करने को कहते हैं। दूसरी राष्ट्र की दूसरी परिभाषा, नगर जगत का मित्र होता है। नगर जगत मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रव्यापी एवं स्वदेश अभिमानी होता है। नगर जगत में केवल काम से काम मतलब से लोग रहते हैं, जबकि गांव के लोग राष्ट्र के प्रति अपनी दायित्व समझते हैं और स्वदेश के प्रति अपनी उत्तरदायित्वता को निभाते हैं। सोरोकिन और जिमरमैन एवं गेल्पिन के अनुसार ग्रामीण समुदाय तालाब तथा घड़े के शांत जल के समान है, वहीं नगरीय समुदाय केतली में उबलते हुए पानी के समान है। सोरोकिन, जिमरमैन और गेल्पिन मानते हैं जहां गांव में शांति, सहयोग आदि पाया जाता है, वहीं नगर में भिन्नता, असहयोग आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर नगर में कोई व्यक्ति किसी के साथ सामाजिक रूप से, औपचारिक रूप से जुड़ा होता है। पीएच प्रभु के अनुसार नगरीय समुदाय वह है मुंह में राम बगल में छुरी के समान है। नगरीय प्रभु मानते हैं कि नगरीय समुदाय के लोग सहयोग की भावना एकदम नहीं पाई जाती है, बस दिखावे के लिए वो आपके सामने सहयोग या अन्य गतिविधियाँ करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। गिस्ट के अनुसार नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहित करता है। जैसा कि गांव में वैयक्तिक संबंध मतलब आमने सामने का संबंध, सहयोग की भावना पाई जाती है, जबकि नगर में अवैयक्तिक संबंध, केवल औपचारिक संबंध पाई जाती है। केवल अपना काम से काम निकालने के लिए संबंध लोग रखते हैं। डेविस, नगरवासी जब भी चाहे अपरिचितों के सागर में होकर किसी प्राथमिक समूह के कठोर नियंत्रण से बचता है। नगरवासी, डेविस कहते हैं कि नगरवासी बहुत से अपरिचित व्यक्तियों के बीच रहते हैं, आसपास रहते हैं, लेकिन प्राथमिक समूह पर उन पर हावी नहीं होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।